देखिए ये पदयात्रा अभी चल रही है, 1 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, भारी भीड़ वहां पर देखी जा रही है। इसके बाद वो संबोधन भी करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं उस पर नजर रहेगी। लेकिन देखिए बंगाल में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन टीएमसी और खासतौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी के हमले और तीखे होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कल किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए देने जा रही है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि केंद्र की तरफ से किसानों को किसी तरह की मदद मिले। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी अपने राज्य के किसानों के खाते में सीधे पैसा नहीं देना चाहती, बल्कि वो चाहती हैं कि केंद्र ये पैसे राज्य सरकार को दे ताकि टीएमसी किसानों के हिस्से से अपने चुनाव के खर्च का हिस्सा निकाल सके। किसानों का पैसा सीधे अब केंद्र सरकार किसानों के अकाउंट में भेजती है, उसे ममता सरकार कह रही है कि हमें दीजिए, हम देंगे। देखिए हमलावर कुछ नहीं है, हमारा पूरे भारतवर्ष में किसान सम्मान निधि का जो रुपया किसानों को पहुंच रहा है, लेकिन दुर्भाग्यशाली हैं बंगाल के किसान, जहां पर ममता बनर्जी उस पैसे को नहीं देने दे रही है। उसका कारण है कि ममता बनर्जी उसी पैसे को लेती हैं जिस पैसे को वो अपने ट्रेजरी में डाल सकती हैं। डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास अगर पैसा जाए तो ममता बनर्जी को बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि वहाँ से वो पैसा अपने और अपने जो उनका करप्शन सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है अपने परिवार का, उसमें वो रुपया जाएगा नहीं। और बेनिफिशियरी के पास पहुँचने से उनको तकलीफ़ है, क्योंकि लोगों के पास पहुँचने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है। वो सारा रुपया का मालिकाना हक लेना चाहती हैं। जिस तरह से उम्फान में जब 1000 करोड़ रुपया आया, उसके बाद उन्होंने एकदम उस पैसे को सीधे अपने पार्टी के कैडरों, अपने लोगों, अपने परिवार के लोगों में उन लोगों ने इस तरह से पैसा का मिसयूज किया। श्रेष्ठ नारायण जी, पहले मैं आपका रिएक्शन इस बात पर चाहूंगी कि कांग्रेस अब लेफ्ट के साथ होगी चुनावी मैदान में, तो क्या ये आप मान रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला बन जाएगा? नहीं, तो कांग्रेस ने तो 2011 में ममता के साथ भी अलायंस किया था। कांग्रेस वहां पे वर्चुअली नॉन एंटिटी हो चुकी है और वो बाय डिफॉल्ट कुछ सीटें जीत जाते हैं। कांग्रेस वहां कुछ नहीं है। और लेफ्ट भी, क्योंकि मारपीट पे पूरी राजनीति निर्धारित थी, तो मारपीट करने वाले ममता के साथ सब आ गए थे। तो लेफ्ट के ज्यादातर जो लोग लुम्पन जो वर्ग था वो तो बीजेपी में जा चुका है, तो इसलिए लेफ्ट का भी कुछ है वह नहीं वहां, तो वो समझौता करते रहे। लेकिन ये बड़ा समझौता नहीं होगा। अभी अपने त्रिकोणीय नहीं होगा, चतुष्कोणीय होगा, क्योंकि वो हजरत असदुद्दीन ओवैसी जो आ रहे हैं, वो मायावती और हजरत असदुद्दीन ओवैसी, ये सब लोग बीजेपी के जो मददगार लोग हैं, ये सब इनका एक अलग गठबंधन होगा। और ये जो मालदा का मुर्शिदाबाद जिला है और इन जिलों में वो भी जबरदस्त प्रभाव डालेंगे। तो इसलिए वो हमें लगता है लेफ्ट और ममता से, लेफ्ट और कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे, या कम से कम ज्यादा सीटों पर तो नुकसान ममता का करेंगे ही करेंगे। तो एक फैक्टर वो भी बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है। यानी तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि मुकाबला जो है वो रोमांचक रहने वाला है, त्रिकोणीय की जगह आप कह रहे हैं चौकोणीय ये मुकाबला हो जाएगा। और